जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। राज्य सरकार ने राज्य के 318 विद्यालय को स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम उत्कृष्ट विद्यालय बनाने की घोषणा की है। इन स्कूलों को विकसित करने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में एक सोसाइटी विकसित किया जाएगा, जो स्कूलों की व्यवस्था संचालित करेंगी। इन स्कूलों में वर्तमान में के लिए गठित सभी पद सोसाइटियों के लिए संचालित किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक स्कूल के संचालन के लिए पंजीकृत सोसाइटी को राज्य द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही सोसाइटी अन्य स्रोतों से भी धन जुटा सकेगी। वहीं विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक पदों की स्वीकृति समितियों के द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन पर स्वीकृत किए जा सकते हैं। इन पदों को केवल राज्य सरकार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर ही भर सकेगी, यानी जो शिक्षक पहले से काम कर रहे हैं उनकी प्रतिनियुक्ति इन स्कूलों में की जाएगी। सोसाइटी द्वारा सीधी भर्ती या संविदा भर्ती नहीं की जाएगी। वर्तमान में पदस्थ कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति में लेना अनिवार्य सोसाइटी के लिए नहीं होगा, यानी सोसाइटी दूसरे स्कूल के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति कर सकती है। विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश में आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा और इस अवसर पर भी छत्तीसगढ़ में 15 दिनों के लिए जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जाएगा। गांव से लेकर शहरों तक विशेष अभियान चलाकर पुरुष और महिला नसबंदी में फैली अज्ञानता और भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। पखवाड़े के दौरान मितानिन और ANM घर घर जाकर लोगों को चिन्हांकित कर संदेश देंगे। यह पखवाड़ा आगामी 24 जुलाई तक चलेगा। प्रदेश में शराब की अवैध निकासी और रिश्वत मामले में राज्य के प्रमुख 3 देसी शराब निर्माता कंपनियों को एवं आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। नोटिस में भ्रष्टाचार, अवैध लेन देन और बिक्री में अधिकारियों और शराब निर्माता के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। आबकारी आयुक्त जनक प्रसाद पाठक ने कहा है कि शराब और अन्य करों का भुगतान किए बिना निकासी और पूर्व लेन देन की शिकायत पर नोटिस जारी किया गया है। इनमें वेलकम डिस्टिलरी बिलासपुर, भाटिया वाइन मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड मुंगेली और छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड कुम्हारी को शराब के निकासी के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया गया है। इन सभी पर टैक्स चोरी, शराब की अवैध निकासी और अवैध शराब खपाने का आरोप है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने अपने उड़ीसा प्रवास के दौरान पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की तथा देश और प्रदेश वासियों के लिए खुशहाली की कामना की। उनके साथ राज्य की प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन भी मौजूद थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद जिले के ग्राम भरदा टटेंगा में माता बिंदेश्वरी बघेल के नाम से बिंदेश्वरी पार्क का लोकार्पण और उनकी मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने बिंदेश्वरी पार्क के सौंदर्य और भवन निर्माण के लिए 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं खरखरा नदी से टटेंगा तक 3.5 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 65 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की। इससे पहले मुख्यमंत्री भगवान शिव के मंदिर पर पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र समिति के बाद अब आरोप पत्र समिति बनाई है। वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर को इस समिति का संयोजक बनाया गया है। वहीं पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे और OP चौधरी समिति के सदस्य हैं। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में बैठक के दौरान कोकोड़ी में बनने वाले इथेनॉल प्लांट में और इस समीक्षा के दौरान प्लांट निर्माण से जुड़े एजेंसियों से बॉयलर, टरबाइन, वाटर ट्रीटमेंट समेत प्रत्येक कार्यों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने प्लांट के निर्माण को तेजी से पूरा करने के लिए कहा और उन्होंने इस प्लांट में जल्द से जल्द लोगों को भर्ती करने और भर्ती के दौरान स्थायी लोगों को प्राथमिकता देने की बात कही। राजनांदगांव जिला सी-मार्ट के बिक्री पर प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। इन केंद्रों में अब तक 2 करोड़ 15 लाख रुपए की वस्तुओं की बिक्री की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ के परंपरागत वस्तुओं के समेत अन्य वस्तुओं की बिक्री की जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों का रुझान लगातार बढ़ते जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास समेत विभाग अन्य विभागों के अलावा स्थानीय लोग सी-मार्ट के जरिए वस्तुओं को खरीद रहे हैं। सी-मार्ट के जरिए स्थानीय वस्तुओं को उचित मूल्य दिया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में इस साल हरेली के त्यौहार पर 17 जुलाई को छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत होगी। लगभग 2 माह 10 दिन तक चलने वाली यह प्रतियोगिता 6 चरणों में आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हिस्सा ले सकेंगे। इन खेलों में सामूहिक खेलों के अलावा एकल खेलों के कुल 16 खेलों को सम्मिलित किया गया है। इस बार एकल श्रेणी में रस्सी कूद और कुश्ती को भी जोड़ा गया है। प्रतियोगिता का समापन 27 सितंबर को होगा। प्रथम चरण पे युवा मितान क्लब की ओर से नॉकआउट स्तर पर 17 से 22 जुलाई के बीच आयोजित किया जाएगा। वहीं जोन स्तर पर यह प्रतियोगिता 26 से 31 जुलाई के बीच होगी। विकास खंड और क्लस्टर स्तर पर आयोजन 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच होगा। जिला स्तर पर यह प्रतियोगिता 25 अगस्त से 7 सितंबर तक और संभाग स्तर पर 10 सितंबर से 20 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। वहीं राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताएं 25 सितंबर से 27 सितंबर के बीच होगी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में दलीय श्रेणी में गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, संतली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्सा कसी, इसके अलावा बाटी जैसे खेल विधाएं भी शामिल हैं। वहीं एकल श्रेणी में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भौरा, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, रस्सी कूद एवं कुश्ती शामिल की गई है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में विकास खंड एवं नगरीय स्तर पर प्रतिभागियों से लेकर राज्य स्तर तक के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में मौसम वैज्ञानिकों ने आगामी 24 घंटे के दौरान 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावनाएं व्यतीत की है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्व राजस्थान में एक निम्न दाब का केंद्र बना हुआ है, जिसके चलते प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से बारिश होने की संभावना है। वहीं प्रदेश में अधिकतम तापमान में परिवर्तन होने की संभावनाएं नहीं है, हालांकि उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास स्थान में हुए राज्य परिषद की बैठक में निर्णय लेते हुए 5% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। तो वहीं पेंशन की अवधि को 35 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष कर दिया गया है तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अवधि को 20 से घटाकर 17 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में विनियोग विधेयक की भी मंजूरी दी गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने सरगुजा और बस्तर संभाग में 3752 शिक्षकों की 5577 पदों में भर्ती के लिए नियम को शिथिल करते हुए विषयवार पदों की भर्ती की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। वहीं कैबिनेट के फैसले में आम लोगों को सस्ती दरों पर मकान उपलब्ध कराने के लिए बाजार मूल्य संबंधित गाइडलाइन को 30% कम कर दिया गया है। यह छूट 31 मार्च 2024 तक दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में सैन्य छावनी के स्थापना के लिए बिलासपुर के चकरभाटा में 1013 एकड़ जमीन के बदले में भुगतान की गई मुआवजा राशि को वापस करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा बढ़ाए गए 5% महंगाई भत्ते का स्वागत किया है। वहीं अन्य मामले पर राज्य सरकार के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिए जाने के मामले पर आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव को छत्तीसगढ़ राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने के संबंध में जारी अधिसूचना बीते दिनों छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में प्रकाशित कर दी गई है। आपको बता दें कि पंचायत विभाग से इस्तीफा देने के बाद स्वास्थ्य विभाग के मंत्री टीएस सिंहदेव को अब छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री ऑफिशियली यानी औपचारिक तरीके से घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायपुर आने वाले हैं, जहां आकर 7,000 करोड़ रुपए के 10 कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण एवं शिलान्यास करने जा रहे हैं, जहां साइंस कॉलेज मैदान में मौजूद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए के 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करने के साथ ही राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें से जो परियोजनाएं छत्तीसगढ़ को समर्पित की जाएंगी उनमें से जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के 33 किलोमीटर सड़क शामिल है। यह राजमार्ग पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही इस्पात के कच्चे माल को ढुलाई हेतु एवं तैयार सामग्रियों की आवाजाही के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। साथ ही नजदीकी लौह इस्पात संयंत्र को लोगों के साथ जोड़ने का भी काम करेगा। प्रधानमंत्री बिलासपुर से अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग में 43 किलोमीटर पथरापाली 4 लेन सड़क का भी शुभारंभ करेंगे। यह सड़क छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बीच बेहतर परिवहन संपर्क स्थापित करेगी। साथ ही आसपास के खदानों से कोयले के परिवहन के लिए भी काफी सहायक सिद्ध होगी। प्रधानमंत्री रायपुर विशाखापट्टनम 6 लेन ग्रीन कॉरिडोर छत्तीसगढ़ खंड के 3 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा अंतागढ़ को जोड़ने वाली नई रेल लाइन परियोजना को भी
उद्घाटन करेंगे। रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरबा में 130 करोड़ रुपए की लागत से 60,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बॉटनिक प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। परियोजना के दौरान प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना के लाभार्थियों को भी कार्ड बांटने की शुरुआत करेंगे। इस जनसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, हरदीप सिंह पुरी समेत अन्य केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री के सभा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत अन्य लोगों ने सभा का निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ में 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो पिलाने के लिए मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ 3 चरणों पर किया जाएगा। इसमें सभी छूटे हुए बच्चों का सर्वेक्षण और चिन्हांकन करने के साथ ही प्लेटफॉर्म में पंजीकरण कर उनका टीकाकरण किया जाएगा। इसका पहला चरण 7 अगस्त से 12 अगस्त तक, दूसरा चरण 11 सितंबर से 16 सितंबर तक और तीसरा चरण 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। यूविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीकाकरण के बाद तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट भी जारी हो जाता है। इसका पायलट प्रोजेक्ट राजनांदगांव और महासमुंद में किया जा चुका है। प्रदेश के सभी जिलों में यूविन का उपयोग शुरू किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में महंगाई को लेकर सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम सभी जिले के कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी ने आरोप लगाया कि राज्य में राशन सामान से लेकर सब्जियों के दाम जिस तरह बढ़ रहे हैं, जिससे आम नागरिक परेशान है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जनता के हित पर सरकार को फैसला लेना चाहिए। पहली बार जिला जेल में होगी बोर्ड परीक्षा, संगीन नक्सल मामलों में बंद कैदी भी देंगे अब एग्जाम। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। विचाराधीन बंदी नक्सल मामलों में बंद हत्या और बलात्कार के आरोपी में विचाराधीन बंदी भी शामिल हैं। जेल में बंद कैदियों को ओपन स्कूल के माध्यम से 10वीं का पेपर दिया जाएगा, यानी अब कैदी जेल में रहकर पढ़ाई कर फॉर्म भरकर एग्जाम भी जेल में दे सकते हैं। तो वहीं जिला जेल में अब तक 12 कैदियों ने भरा है परीक्षा फॉर्म। तो वहीं 12 में से 9 लोग 10वीं की बोर्ड परीक्षा की एग्जाम देंगे। बचे हुए 3 लोग 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं। बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से 30 कैदियों को मोटिवेट कर एग्जाम देने की तैयारियां की गई थी, लेकिन 12 कैदियों ने फॉर्म भरा। खबरा